अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यूर फाइन। इस वीडियो में हम CSS 4 का लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 देखेंगे। कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन 3 लेक्चर्स के अंदर जो हमारे पेपर में MCQ क्वेश्चन की तरफ आ सकती हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जितनी भी मेरी इनकमिंग वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। सो लेट्स गो अवर टॉपिक। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास जो है सबसे पहले मेमोरी प्रोटेक्शन का बताया हुआ है। मेमोरी प्रोटेक्शन में कि मेमोरी के अंदर वो रीजन जो हमें प्रोसेस एक्सेस करना अलाउ करता है उस रीजन को हम प्रोसेस एड्रेस स्पेस बोलते हैं। CPU के अंदर दो तरह के रजिस्टर्स होते हैं, बेस रजिस्टर्स होते हैं और लिमिट रजिस्टर्स होते हैं। बेस रजिस्टर जो होते हैं ये स्मॉल जो हमारी फिजिकल मेमोरी होती है, एड्रेस होती है, उसके प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। और लिमिट रजिस्टर्स होते हैं ये ज़ीरो जो साइज़ होता है इनका प्रोसेस साइज़ पर ये लिमिट मीन वैसे भी जो है महदूद या साइज़ को ही बोला जाता है। तो जो प्रोसेस साइज़ पर मुश्तमिल होते हैं उसको लिमिट रजिस्टर्स बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास है कि प्रोसेस जब मेमोरी के अंदर लोड होते हैं दैन हमारे बेस रजिस्टर्स होते हैं वो इनिशियलाइज होते हैं स्टार्टिंग के एड्रेस के स्टार्टिंग पर प्रोसेस के स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद लिमिट रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे साइज़ के साथ इनिशियलाइज होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि द प्रोसेस स्टार्ट एट मेमोरी लोकेशन पर जो 300040 लोकेशन मेमोरी के लोकेशन जो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं उसका साइज़ होते हैं वो 120900 बाइट्स होता है। ये प्रोसेस जो होते हैं ग्रेटर्स होते हैं और इक्वल होते हैं 300 और 40 एंड लेस देन। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो इनकी अमाउंट से लेस हो और इससे की जो अमाउंट है लोकेशन की अमाउंट से ये प्रोसेस ग्रेटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है CPU प्रोटेक्शन आती हैं। इसमें जो है वैल्यू जब काउंटर वैल्यू 0 पर पहुंचती हैं तो टाइम इंटरप्ट जनरेट होती हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम कंट्रोल करने के लिए करंट प्रोसेस जो होती हैं हमारे उसकी ट्रांसफार्म को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं नेक्स्ट स्केचुअल प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है OS कंपोनेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि तमाम सोर्सेज को मैनेज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारे पास ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो कि आप लोगों ने देख लेनी है। इसको क्रिएटिंग जो है और सस्पेंड के और प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म की ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने इसमें देखनी है। उसके बाद मेन मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो मेन मेमोरी जो होती हैं ये लार्ज अरे होती हैं वर्ड्स की और बाइट्स की जो होती हैं वर्ड्स और बाइट्स की लार्ज अरे होती हैं मेन मेमोरी के अंदर। इसको हम मेमोरी लोकेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हर वर्ड और बाइट्स जो होती हैं उसकी अपनी ही एड्रेस होती हैं। जो मेमोरी के अंदर वर्ड्स और बाइट्स होती हैं उनकी अपनी अपनी जो होती हैं वो एड्रेस होते हैं। मेन मेमोरी के अंदर जो है हम क्विकली से जो शेयर डाटा होता है हमें क्विकली से एक्सेसिबल हो जाता है, जल्दी से जो है एक्सेसिबल हो जाता है बाय CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं ये जो होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हमारा कोड आता है, डाटा स्टैक आ सकती हैं और अदर पार्ट्स ऑफ प्रोसेस के। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है रीड्स करती है इंस्ट्रक्शंस को, जो प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको ये सेंट्रल प्रोसेस रीड्स करते हैं मेन मेमोरी से जो है ड्यूरिंग द मशीन जो साइकिल होता है उसके दौरान, ठीक है। उसके बाद OS की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे कुछ दिखाई गई हैं ये आप लोगों ने रीड करनी है। इसकी हमें भी जो है पेपर में MCQ के तौर पर पूछी जा सके, इस वजह से जो है ये आप लोग इसको रीड कर लेना इनको। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट आती है। मेन पर्पज़ होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे होते हैं उनके मेन पर्पज़ यही है कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं उसको आगे दो जो है स्टोरेज में डिवाइस किया जाता है। प्राइमरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती हैं वो हमें जो हमारे मेमोरी का बैकअप होता है वो प्रोवाइड करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बताई गई हैं फ्री स्पेस मैनेज की, स्टोरेज एलोकेशन डी एलोकेशन की और डिस्क कैचुअलिंग की, ठीक है।
यहाँ पे इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट की यहाँ पे जो इनपुट हमारा सिस्टम मैनेजमेंट होता है वो कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। वो मेन मेमोरी मैनेजमेंट है, जनरल डिवाइस ड्राइवर जो हमारे होते हैं वो इंटरफेस और ड्राइवर स्पेसिफिक हार्डवेयर की हैं। फाइल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं फ़िज़िकल जो मुख्तलिफ टाइप्स के फ़िज़िकल वीडियो होते हैं उनसे। इसमें मैग्नेटिक टैब हमारे आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क आती है और ऑप्टिकल डिस्क आती हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे ओएस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर दिखाई गई हैं यहाँ पे, जो कि आप लोगों ने रीड करनी है। इनको एक दफ़ा रीड कर लेना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन सिस्टम्स आते हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग दिखाई गई है। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम जो कलेक्शन होती है प्रोसेस की उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डू नॉट शेयर मेमोरी, ठीक है, मेंशन नहीं करते हमारी जो है उसको हमारा जो कलेक्शंस होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं प्रोसेस की। उसके बाद प्रोसेस जो होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर कनेक्टेड होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए। अगर हम जो है कमांड लाइन इंटरप्ट की बात करते हैं तो जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम प्रोग्रामिंग का जो है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो कमांड इंटरप्ट हैं। इंटरफेस बिटवीन यूज़र्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान जो है ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इसका पर्पज़ होता है रीड करना होता है यूज़र कमांड्स को और उनको एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया कि प्रोग्राम जो होते हैं समटाइम्स जो हैं ये प्रोग्राम इनको हम कमांड लाइन इंटरप्ट भी बोलते हैं और ये शेल के तौर पर नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फेमस जो शेल्स हैं यहाँ पे यूनिक्स लिनक्स के वो दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो हैं जिसको हम उसकी शॉर्ट फार्म से उनको हम जो है ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उनकी शॉर्ट फार्म दिखाई गई हैं तो हम जो है उसकी शॉर्ट फार्म यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज का बताया गया है। ये आप लोगों ने खुद एक दफ़ा इसको रीड करना है क्योंकि इसमें कोई ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग इसको जो है ना वन बाय वन इसको रीड करना है इसके अंदर से, तो आप लोगों को जो है पूछा जा सकते हैं हमसे कम्युनिकेशन का या फिर इस तरह का डिडक्शन में क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे था कि प्रोटेक्शन जो है वो हमें इन्वॉल्व होती हैं इंश्योर करवाने के लिए आया कि तमाम एक्सेस सिस्टम जो होते हैं रिसोर्सेज वो कंट्रोल हुए हैं यानी। उसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट्स जो होते हैं इनटू किर्नल के अंदर वो यहाँ पे हमें बताए गए हैं। 4 इवेंट्स होते हैं जब हमारी एग्जीक्यूशन हो रही होती हैं कोड ऑफ जो कोड होते हैं हमारा उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती हैं, तो 4 तरह के जो हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स आते हैं। ये इवेंट्स जो होते हैं वो इंटरप्ट, ट्रैप, सिस्टम कॉल और सिग्नल्स होते हैं, यहाँ पे शो भी करवाए हुए हैं। या एंट्री पॉइंट्स इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम किर्नल के अंदर ये बताए हुए हैं। सिस्टम कॉल, ट्रैप, सिग्नल्स हैं यहाँ पे और हमारे पास ट्रैप है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम सेल्स की अगर हम बात करें, सिस्टम सेल्स हमें प्रोवाइड करती हैं द इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ओएस के दरमियान। सिस्टम जो हमारे पास होती हैं कॉल्स होती हैं यहाँ पे जो हमारे ये हमें प्रोसेस और ओएस के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं। अगर हम यूज़र प्रोसेस इन्वोक करवाते हैं एग्जीक्यूशन फॉर किर्नल हमारा कोड जो होते हैं उसकी एग्जीक्यूशन जो होती हैं वो प्रोसेस इन्वोक करवाते हैं यूज़र प्रोसेस से, दैन फिर सर्वर ओपनिंग जो होती हैं किर्नल कोड रिजॉल्व कार सिस्टम जो हैं कॉल्स के तौर पर भी हम इसको सिस्टम कॉल्स के तौर पर जानते हैं। उसके बाद सिस्टम कॉल्स कैन बी कैटेगराइज। सिस्टम कॉल्स को इन मुख्तलिफ कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन है और कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे है कि 3 जनरल मेथड्स आर यूज हुए हैं टू पास करने के पैरामीटर्स को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे शॉर्ट में भी आ सकती हैं। जब हमारे रनिंग हो रही होती है प्रोग्राम्स की एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, उनके दरम्यान हमारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो हम पास करवाते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के मेथड्स हैं। पास पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स में, उसके बाद स्टोर करते हैं पैरामीटर्स को इन टेबल्स के अंदर, दैन फिर उनको पुश करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स का बताया गया है। यहाँ पे हाईएस्ट लेयर है, यहाँ पे लेयर एन जो हमारी हैं। उसके बाद ओएस लेयर है जिसको लेयर एम बोलते हैं। उसके बाद जो है जो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड सेट ऑफ रूटीन्स दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय हायर लेयर के जरिए लेयर एम इन टर्न कैन इन्वोक ऑपरेशंस ऑन लोअर लेयर पर, ठीक है।
लेयर एम क्या करती हैं, हमारे ऑपरेशंस को इन्वोक करवाती हैं लोअर जो लेवल की लेयर्स होती हैं उन पर। यहाँ पे इसके कुछ मेन एडवांटेज जो होती हैं, हमारे पास एडवांटेज हैं, फ़ायदे हैं इस लेयर अप्रोच के जो होती हैं वो लेयर अप्रोच इसकी मॉड्युलैरिटी का यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास माइक्रो जो है माइक्रो मीन छोटी जो स्मॉल चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रो कर्नल्स का यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जो ये मेथड स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ये रिमूव करवाने के लिए या जो हमारे गैसरी कंपोनेंट्स होते हैं कर्नल में से उसके लिए यूज़ करते हैं इस मेथड को। माइक्रो को ये हम प्रोवाइड करते हैं मिनिमम प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट के लिए और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मेन फंक्शन होते हैं माइक्रो कर्नल्स के जो प्रोवाइड कम्युनिकेशन फैसिलिटी हमें जो है प्रोवाइड करते हैं। मैक्रो कर्नल्स जो हमारे मेथड्स होते हैं मेन फंक्शंस के अंदर क्लाइंट्स प्रोग्राम के दरमियान और मुख्तलिफ सर्विसेज जो होती हैं उनके जब हम प्रोग्राम रन करते हैं दैन फिर हमें ये कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इन क्लाइंट्स के दरमियान और सर्विसेज के दरमियान। माइक्रो कर्नल जो होती हैं ये स्मॉलर, ठीक है, माइक्रो मीन वही मैंने पहले बताया कि स्मॉल चीज़ों को बोलते हैं, तो ये हमारी स्मॉल जो होती हैं कर्नल होती हैं। यहाँ पे सारे इसके ये डायग्राम्स वगैरह दिखाई जो ये यहाँ पे इनमें सारे जो है इनके ये यहाँ पे इनकी जो है वर्किंग फंक्शनैलिटी है वो शो करवाई हुई हैं। वीएम जो होती है हमारी वर्चुअल मशीन्स होती हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आईबीएम सिस्टम्स होती हैं इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसका बताया हुआ हमें लोड्स करती हैं जो हमारी JVM होती है, लोड्स करती है, वेरीफाई करवाती है, एग्जीक्यूट करवाती है प्रोग्राम को जो कि हम फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं जावा बाइट कोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिस्टम डिज़ाइन की इम्प्लीमेंट करते हैं तो डिज़ाइन का यहाँ पे कुछ गोल्स होते हैं उसके इनकी दो टाइप्स होती हैं। बेसिक जो हमारे ग्रुप होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं, वो हमारे पास यूज़र गोल होते हैं, सिस्टम गोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी इम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हमारे जो सिस्टम्स हम पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे, अब जो है हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि हम C और C++ लैंग्वेज हैं उसमें ये कोड राइट करते हैं। यूनिक्स लिनक्स अगर डायरेक्टरीज़ की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि MCQs के तौर पर बहुत सारी आ सकती हैं, वो हमारी डायरेक्टरीज़ हैं और कमांड्स जो कि हमें असाइनमेंट्स में भी आई हुई थी, कमांड्स जो हमने राइट की थी। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टरीज़ की बात करते हैं तो हमारे डेनिस रिच ने और कैन थॉमस सम जो था उसने यूनिक्स को रोट किया था बिल लैब्स के अंदर 1969 में, ठीक है। जो है वो लैंग्वेज जो थी जिसमें उसने राइट किया था उसको हम बिट बोलते थे, बाद में फिर इसको हमने C में जो है कन्वर्ट करवा लिया था, सॉरी बाद में इसको B से टू C लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लिनक्स की बात करते हैं तो ये 1991 में जो यूनिवर्सिटी थी फिनलैंड की और उसमें जो है उनके स्टूडेंट थे अंडर ग्रेजुएट, तो उन्होंने जो है इसको रोट किया था, ठीक है, राइट करवाया था इसको। उसके बाद यहाँ पे यूनिक्स जो होती हैं वो हमारी फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर्स होते हैं, हायरार्किकल जो हमारे फाइल सिस्टम होते हैं उसको जो रूट डायरेक्टरीज पर मुश्तमिल होते हैं उसको हम स्लैश से डिनोट करवाते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं स्लैश से जो रूट हमारी डायरेक्टरीज होती हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका पाथ नेम का बताया गया, द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज़ की अगर हमने सेपरेट करना है, हमारे पास लिस्ट है डायरेक्टरीज़ की, तो अगर हमने सेपरेट करवाना है तो उसको भी हम स्लैश के थ्रू जो है सेपरेट करवाएंगे। यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल भी उन्होंने बताई हुई हैं। जब यानी कि होम डायरेक्टरीज़ वो होती हैं कि जब हम लॉगिन होते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर तो जो डायरेक्टरीज़ प्लेस होती है वहाँ पर उसको हम हमारे जो है हर पीसी के अंदर ही हमारे नेम की डायरेक्टरीज होती हैं तो उसको हम होम डायरेक्टरीज बोलते हैं, ठीक है। उसको लॉगिन डायरेक्टरीज भी जो है भी बोला जाता है और होम डायरेक्टरी भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे एब्सोल्यूट और पाथ नेम का बताया हुआ है सारा। सो ये सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि किस तरह से जो है हम उसको जो है करते हैं
सेपरेट करवाते हैं डायरेक्टरीज़ को, या फिर किस तरह से हम उसको शो करवाते हैं। हमारी जो करंट डायरेक्टरीज़ होती हैं उसको हम डॉट से जो है रेफ़र करते हैं। पेरेंट जो हमारे करंट डायरेक्टरी होती हैं उसको हम जो है डबल जो हमारे डॉट्स होते हैं उससे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे फिर डायरेक्टरीज़ का बताया हुआ है। ये सारी यहाँ पे ये देखो, ये सारी डायरेक्टरीज़ का जो है उन्होंने बताया हमें ये किस लिए, किस मकसद के लिए कौन सी डायरेक्टरीज़ यूज़ होती हैं। अगर हम यहाँ पे बिन के स्लैश की बात करें तो ये रूट डायरेक्टरीज़ के लिए हमारी जो है यूज़ होती हैं। रूट डायरेक्टरीज़ हमारी जो होती हैं वो ऑल अदर्स डायरेक्टरी जो होती हैं उन पर मुश्तमिल होती हैं। इसको स्लैश से जो है डिनोट करते हैं। ये बिन जो होती है किस लिए यूज़ होती है, ये हमारी डायरेक्टरीज़ को होल्ड बाइनरी एग्जीक्यूटिव फाइल जो होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके स्लैश यूज़र्स या स्लैश बिन के तौर पर अगर हम स्लैश बूट की बात करते हैं तो ये जो हमारे बूट सिस्टम के अंदर ज़रूरी फाइल्स होती हैं उसकी ये डायरेक्टरीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम डिव की बात करते हैं तो ये डायरेक्टरीज़ जितने भी हमारे डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं लिनक्स के अंदर तो उसके लिए ये डायरेक्टरी यूज़ होती है। उसके बाद अगर हम ETC वगैरह की बात करते हैं तो ये हमारी जो स्टोर होती हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर फाइल्स कॉन्फ़िगरेशंस फाइल जो होती हैं उसके लिए ये डायरेक्टरीज़ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी डायरेक्टरीज़ का बताया हुआ है। तो ये MCQs टाइप की चीज़ें हैं। यहाँ पे होम का बताया हुआ है ये वाला, ठीक है, होम। और यहाँ पे LIB डायरेक्टरीज़ जो होती हैं वो हमारी शेयर लाइब्रेरीज़ जो होती हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे ली गई हैं। डायरेक्टरीज़ के अंदर जो स्टोर्स होती हैं उसके लिए हम ये वाली डायरेक्टरीज़ यूज़ करते हैं। ऐसे ही लॉस्ट अगर हमारी कोई फ़ाइल हो जाती है या तो उसको हम दोबारा से जो है क्रैश हो जाती है तो हम दोबारा से उसको रिस्टोर करवाते हैं फाइल्स को, तो उसके लिए हम ये वाली डायरेक्टरी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से MNT की डायरेक्टरीज होती हैं। ये हमारी माउंटिंग के लिए जो हमारी आर्जी तौर पे हम फाइल रखते हैं सिस्टम्स के अंदर तो उसके लिए यूज़ करते हैं ये डायरेक्टरी। OPT जो होती हैं ये स्टोरेज जो होती है हमारे लार्ज एप्लीकेशंस पैकेज होते हैं उसके लिए OPT की डायरेक्टरी यूज़ होती हैं। इस तरह से PR और C प्रोसेस की हैं यहाँ पे जो ये वर्चुअल डायरेक्टरीज होती हैं जो कि हमारे प्रोसेस में स्टोर होती हैं स्पेशल चीज़ों के लिए। होम डायरेक्टरी फ़ायदा सुपर यूज़र जो होते हैं वो रूट जो होती है रूट डायरेक्टरी जो होती है हमारी उसके लिए यूज़ होती हैं। ऐसे ही एसबिन हैं यहाँ पे, और टेम्प्रोरी फाइल्स के लिए स्टोरेज के लिए हम TMP जो है वो डायरेक्टरी यूज़ करते हैं। जैसे स्लैश यूज़र की हैं तो ये हमारे शेयरेबल जो रीड ओनली डायरेक्टरीज होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़र्स की ये जो डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हमें जो पीछे यहाँ पे डायरेक्टरीज़ का हमें बताया गया है उन डायरेक्टरीज़ को जो है कमांड्स कुछ यूज़ होती हैं। ठीक है, तो वो कमांड्स यहाँ पे बताई गई हैं। ये एग्जांपल भी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए या हम कौन सी कमांड्स यूज़ करते हैं उसके लिए हम 1S जो है वो एक कमांड्स यूज़ करते हैं। कोई भी हमने फ़ाइल अगर डिस्प्ले करवानी है। उसके बाद ये हमारी जो है असाइनमेंट्स थी उसमें भी ये सारी उन्होंने पूछी हुई थी, तो वो असाइनमेंट्स के भी जो जितने भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने यहाँ पे फाइल में जो है। अगर हमने कोई डायरेक्टरी हमने क्रिएट करनी है बनानी तो उसके लिए हम मेक यानी कि M के डायरेक्टरी कमांड यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे सारी कमांड बताई हुई है। उसके बाद अगर हमने रिमूव करनी है या डिलीट करनी है कोई डायरेक्टरी तो उसके लिए रिमूव की डायरेक्टरी $साइन के साथ जो है वो यूज़ हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर चेंज करनी है कोई डायरेक्टरी तो चेंजिंग के लिए जो हमारे पास है वो CD कमांड यूज़ होती हैं। उसके बाद इस तरह कोई अगर हमने एब्सोल्यूट पाथ नेम जो डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए PWD कमांड्स यूज़ होती हैं। इस तरह उसके बाद हमारे पास है अगर हमने कोई फाइल कॉपी करवानी है तो CP कमांड यूज़ होंगी उसके लिए। यहाँ पे नीचे सारी एग्जांपल भी बताई हुई है। ये ऊपर से जो एग्जांपल थी ना यहाँ पे ये वाली, इसके थ्रू सारी एग्जांपल उन्होंने समझाई भी हुई है और वैसे भी हमारी असाइनमेंट भी थी ये वाली। ठीक है, तो ये MCQs टाइप की चीज़ें हैं। MCQs में भी कमांड पूछ सकते हैं, डायरेक्टरीज पूछ सकते हैं हमसे, कुछ भी पूछ सकते हैं MCQs में। सारी MCQs टाइप की ये चीज़ें हैं। अगर हमने रिमूव करवाना है फाइल को तो MV कमांड यूज़ करेंगे। रिमूव करवाना है तो RM कमांड यूज़। ये देखें यहाँ पे मैंने हैंडआउट्स में नहीं ये चीज़ें इंक्लूड है लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना नीचे ये मैंने पेस्ट की थी। जो हमारी असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट किए थे, और जो मैंने जिस लिहाज से सर्च किए थे वो क्वेश्चन वो भी मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट किए हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लेना। यहाँ पर हमारे IS कमांड यूज़ हुई थी हमारी फ़ाइल डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये हमने की थी यूज़ सारी कमांड सी CD कमांड यूज़ हुई थी। ठीक है,
ये pwd कमांड थी, और उसके बाद यहाँ पे रिमूव डायरेक्टरी की हमने कमांड यूज़ की थी। यहाँ पे कंपाइल अगर हमने कराना है सी प्रोग्राम को या रन करवाना है तो उसके लिए हम gcc कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमने एग्जीक्यूटेबल, हमारे पास एग्जीक्यूटेबल जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, कोई ख़ास फाइल जो होती हैं, तो ख़ास फाइल के अंदर से हमने उसको जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना, दैन हम ऑप्शंस जो हैं ये वाली डायरेक्टरीज यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाली अगर हमने लिंक करवाना है लाइब्रेरीज़ के साथ, दैन फिर -1 ये वाली हमारे पास कमांड यूज़ होती हैं। यहाँ पर 2 टाइप दिखाई गई हैं प्रोसेस कंसेप्ट के अंदर। प्रोसेस की 2 टाइप्स हैं, IB बाउंड प्रोसेस होते हैं और CPU बाउंड प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस यहाँ पे जो है मोर टाइम्स यहाँ पे स्पेंड करते हैं जब इनपुट आउटपुट ड्राइंग कार्य होते हैं। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स हमारे पास होती हैं एडिटर्स वगैरह या टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं हमारे पास, ये प्रोसेसर्स जो होते हैं, तो इनकी एग्जांपल्स आती है। CPU जो बाउंड्स प्रोसेस होते हैं ये भी मोर टाइम स्पेंड करते हैं जब कंप्यूटेशंस जो होते हैं कार्य होते हैं। प्रोसेस स्टेट्स, अगर हम स्टेट्स की बात करें, ये भी हमें असाइनमेंट्स में हमें क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेट्स की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं जब प्रोग्राम रन करते हैं, तो वो न्यू होती हैं स्टेट्स होती हैं जो जिसमें हम प्रोग्राम जो है प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है, उसके बाद रनिंग की, वेटिंग की, रेडी की, टर्मिनेट की, ठीक है। ये सारी हैं, तो आप लोग इसे रीड करना, इन चीज़ों को आपको समझ आ जाएगी इसकी। आगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो ये PCB जो है स्टैंड फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हैं। इसको हम जो है टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये भी वही जैसे पिछले लेक्चर्स में थी, ये भी वही सारी चीज़ें, इनको भी एक दफ़ा जो आप लोग रीड कर लेना। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्यों हमें दी गई हैं, जॉब रेडी क्यों हैं ये दिखाई गई हैं, मतलब क्या क्या इनका प्रोसेस है, क्या काम करती हैं, तो ये भी चीज़ें आप लोग जो है ना इनको देखना, रीड करना इम्पोर्टेंट है। ये भी MCQ। डिवाइस क्यों, यहाँ पे कुछ टाइप इनकी दिखाई गई, जॉब है, रेडी क्यों है और डिवाइस क्यों है यहाँ पे हमारे पास। प्रोसेस वेटिंग फॉर ख़ास इनपुट, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके लिए जो है ये डिवाइस जो होती हैं रजिस्टर प्रोसेस में, तो उनके लिए वेटिंग करती हैं, तो इसको हम डिवाइस क्यू बोलते हैं। इच डिवाइस इट्स ओन डिवाइस क्यू, हर डिवाइस की जो है अपनी ही जो है डिवाइस क्यू होती है, ठीक है। ये सारा डायग्राम दिखाई गई होनी चाहिए, इनका सारा प्रोसेस दिखाया गया है यहाँ पे। ये भी आप लोग इसको ना रीड करना, इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं, इस वजह से मैंने वैसे अंडरलाइन कर दी थी। आप लोग इन्हें ना एक दफ़ा रीड कर लेना इन चीज़ों को, प्रोसेस वगैरह को। यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म स्केचुअल का बताया गया है, शॉर्ट टर्म स्केचुअल का भी बताया गया है, कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। ये हमारे जो प्रोसेस हम जो है सेलेक्ट करते हैं, जो प्रोसेस हम बाउट करते हैं रेडी क्यू के अंदर, सो उसको लॉन्ग जो हमारे पास लॉन्ग टर्म्स होती हैं जॉब पूल्स के अंदर से सिस्टम में, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे पास CPU, इसको हम CPU शॉर्ट, लॉन्ग टर्म को हम जॉब स्केजुअल बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म जो होती है उसको हम CPU स्केजुअल बोलते हैं। ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। लॉन्ग के लिए जॉब स्केजुअल भी बोल सकते हैं, और CPU जो होती है हमारे शॉर्ट में आते हैं, तो ये इनका यहाँ पे दिखा गई है वर्किंग भी। शॉर्ट टर्म्स जो होती हैं हमारी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस एवरी 100 मिलियन सैंकर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ भी इनको ये दिखाई गई वर्किंग भी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है करने की। मल्टी प्रोग्राम होते हैं लॉन्ग टर्म स्केचुअल, हमारे कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम की, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्केचुअल होते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं गुड मैक्सिमम ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड CPU बाउंड्स जॉब। उसके बाद यहाँ पे जो है
ये भी इसकी सारी जो है प्रोसेस की जो है मीडियम टर्म के जो भी स्केचवर्ड होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट और मीडियम टर्म, 3 तरह के हमारे पास स्केचवर्ड होते हैं। जो प्रोसेस मेमोरी से प्रोसेस होते हैं उसको ये रिमूव करवाने के लिए हमारी जो मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्रीज होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे स्वैपिंग का भी यहाँ पे जो है कंसेप्ट दिया गया है। ये जो जब प्रोसेस हम री इंट्रोड्यूस करवाते हैं कुछ स्टेजेस के बाद, तो इसको हम स्वैपिंग का जो स्वैपिंग की स्कीम में आता है ये, ठीक है। यहाँ पे है कि अगर हमारा वो एरिया जिसके वो एरिया की डिस्क या वो एरिया जिसके ऊपर हम प्रोसेस हमारे स्वैप्ड आउट प्रोसेस जो होते हैं वो स्टोर करते हैं, तो उसको हम स्वैप स्पेस बोलते हैं, ठीक है। सो ये थी, अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो देखेंगे। ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।